फ्रेंड्स, चलिए आप सभी लोग को बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग को टेंस हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप सभी लोग समझ जाइएगा। ठीक है, और आप लोग का बहुत जल्द हिंदी का भी क्लास होगा। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? पास्ट खत्म हो गया था ना सब। इंट्रोगेटिव नोट नोट भी हम लोग नोट में आप लोग लिख लीजिए। बिफोर तथा बाय द टाइम दोनों शब्दों की दोनों शब्दों शब्दों को कि आप हिंदी बनाए डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। हिंदी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। ठीक है, आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिखिए परिभाषा। यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है डिफिनेशन? यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हुआ है, इज कॉल्ड क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कहेंगे। देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस क्या लाएंगे? यहाँ पर हम लोग का हेड लगेगा, उसके बाद बीन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम लगेगा। एग्जाम्पल में सी हैड बीन वेटिंग, तो सी हैड भी लगा, बीन भी लगा, उसके बाद V1 या V4 भी लिखिए, तो वेट के बाद ING लगाना है। फोर सिंस या फोर का प्रयोग होगा तो फोर का मी, उसके बाद फोर कितना टाइम? 2 आवर्स। आगे आगे ध्यान दीजिए। नेगेटिव हम लोग चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट। देखिए नेगेटिव जब आता है तो समझिए कि सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद क्या लगना है? नोट के बाद हम लोग बीन या V4। देखिए V1 प्लस ING लिखिए या डायरेक्ट आप लोग V4 लिखिए, दोनों से मैट है। ऑब्जेक्ट प्लस साइन या 4 प्लस टाइम, यहाँ पर ध्यान देना होता है। ठीक है, आगे देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर स्ट्रक्चर, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस पिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, और उसके बाद किसका देना है? वर्ड का। एग्जाम्पल देखिए, हेड तो पहले लगा, ठीक है, उसके बाद बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट देम फॉर 5 आवर्स। कितना आवर्स? 5 आवर्स। हेड, उसके बाद इंट्रो नेगेटिव, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, उसके बाद वर्ड। अब उसके बाद WH फैमिली सेंटेंस हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस पिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिन या 4 प्लस टाइम, उसके बाद प्लस में हम लोग का क्या लगाना है? वाट लगाना है। आगे बढ़ा जाए। नोट में बिफोर का प्रयोग तब किया जाता है जब समय के बारे में निश्चित न हो जानी, ऐसे वाक्य में कोई टाइम एक्सपीरियंस हो, ऐसा अनिवार्य क्या है? नहीं है। लिखना है आप लोग, लिखा देंगे लास्ट में। एग्जाम्पल में हैव यू सीन जॉन बिफोर? इनकरेक्ट है, करेक्ट है, सही होगा। आप लोग का यहाँ पर पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस में, ध्यान दीजिएगा। एक गाना आएगा, आप लोग को बताना है इसमें कौन से गाना बज रहा है। ठीक है, भक्ति का भी कभी सुनना चाहिए।
कौन सा गाना बजा? राधा हरि गोविंद जय। आगे बढ़िए। फ्यूचर टेंस शुरुआत हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले आता है, ठीक है। दी वर्क विच स्टार्ट इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो काम भविष्य में शुरू होता है उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। पहचान गागे गी रहेगा। अफर्मेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या वी प्लस वीएन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई वी के साथ करेगा चलेगा, ध्यान देना है। दूसरा का में सेकंड और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और नेम के साथ क्या लगाना है? विल लगाना है। अब आप लोग को दूसरी बार नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग को वॉइस चालू होगा, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे क्या जो फ्यूचर में जारी रहते हैं। फ्यूचर में जारी रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे वाक्य जो फ्यूचर में जारी रहते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी लगाना है। V1 या V4 जो भी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। हम लोग क्या पढ़े हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव सेंटेंस फॉर स्ट्रक्चर। नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आईएनजी छूट गया है तो आप लोग आईएनजी का जगह दे दीजिएगा, ठीक है। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर स्ट्रक्चर। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग व्हाट लगाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग शैल या विल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस प्लस व्हाट लगा देंगे। प्लस व्हाट इसमें लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। WH व्हाट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट, तो इसमें भी आईएनजी छूट गया है। और ये आप लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस तक आप लोग को, और आप लोग को इसे कल से आगे पढ़ाएंगे। कल आप लोग का टेंस खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग कल वॉइस में एंट्री लेंगे, ठीक है। और चलिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं, हम बुकलेट बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बुक, ठीक है, तो बुक आप लोग को स्टार्ट करती हैं बनाना, ठीक है। देख लीजिए कैसे बनेगा, देख लीजिए। नाउन लिखते हैं, ठीक है। नाउन में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन इन प्लेस ऑफ ए थिंग, ठीक है। नाउन को पहला टाइप कितना होता है? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल को हम लोग समूह किसे कहेंगे? अभी इधर नहीं बना है, और आते हैं पेज को थोड़ा बढ़ाया जाए। देखो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे हो गया राम, सीता, इंडिया, दिल्ली। राम नेम का नाम है, प्लेस जगह का नाम है, इंडिया, दिल्ली, ठीक है, etc। समझ में आया? ऐसा आप लोग को बुक का तैयारी किया जा रहा है मेरी तरफ से। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ए जनरल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल में बॉय टीचर, जगह का नाम है, बॉय लड़का का नाम है, ठीक है। स्कूल, बुक वस्तु का नाम है, etc। कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल्स और थिंग टेकन एज वन यूनिट। एग्जाम्पल में वन टीम ऑफ प्लेयर्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, etc। चौथा मटेरियल नाउन, जिसे नापा या तोला जा सकता है। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच
थिंग्स आर मेड। एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर मिल्क, जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन और टचड इत्यादि। एग्जाम्पल में होनेस्टी, चाइल्डहुड, लव, फेयर, इटीसी। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे संख्या के आधार पर नाउन कितना दो होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और आपको 9-10 तक आप लोग को इतना ही तक पढ़ना है नाउन में, ठीक है। तो आप लोग को इतना ही तक बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग बता दीजिएगा कि बुक कैसा बना है, ठीक है। अभी देख लीजिए, आप लोग को एक चैप्टर खत्म कर दिए हैं, अब इसमें टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी लोग इतना ही रखिए। थैंक यू।